नमस्कार। हम लोग दासबोध देख रहे हैं समर्थ रामदास जी का। तो उसमें अभी तीसरा समास है कुविद्या लक्षण, दशक दूसरा। ये पूरा का पूरा जो है कुविद्या लक्षण, वो पूरा 16वां जो अध्याय है अपने गीता का, भगवत गीता का, जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि दंभो दर्प अभिमानश्च क्रोध पारुष्यमेव च अज्ञानम च अभिजातस्य पार्थ संपदम आसुरीम, कि आसुरी संपत्ति के जो लक्षण हैं, आसुरी संपत्ति आसुरी संपत्ति क्या हो सकती है? दंभ, दर्प, अभिमान, क्रोध, कठोरता, और अच्छे कुल में जन्म लेने के बाद भी जो बुराई करता है उसको आसुरी संपत्ति कहते हैं। यानी राक्षसों के जो लक्षण हैं वही इसमें दिए गए हैं। ये एक श्लोक में पूरी चीज़ें आ जाती है। तो हम लोग देखते हैं और क्या क्या बताएं। 100 से ज़्यादा उन्होंने सद्गुण दुर्गुण वैसे बताए हैं। पिछले बार हमने देखा उत्तम लक्षण, उसमें 100 से ज़्यादा बताए थे। इसमें भी 100 से ज़्यादा लक्षण बताए, कुविद्या लक्षण। ठीक है, चलो देखते हैं। श्रीराम ऐका कुविद्येची लक्षणे अतिहीने कुलक्षणे त्यागार्थ बोलेले ते श्रवणे त्याग घडे, कि ये जो अवगुण हैं उनका त्याग करने के लिए मैं बता रहा हूँ, तो कृपया सुनिए। ऐसा कुविद्येचा प्राणी जन्मावेन केली हानी सांगिजल यही लक्षणे बोळ खावा। उसने जन्म लेके अपनी हानि कर दी है क्योंकि वह कुविद्या में जी रहा है। कुविद्येचा प्राणी असे तो कठिन निरूपण त्रासे अवगुणाची समृद्धी से म्हणून या। उसको निरूपण, भगवान का नाम संकीर्तन वगैरह अच्छा नहीं लगता, और अवगुण की समृद्धि है उसके पास, यानी अवगुण का वो सागर है। ठीक है, काम, क्रोध, मद, मत्सर, लोभ, दंभ, तिरस्कार, गर्व, ताठा, अहंकार, द्वेष, विषादी, विकल्पी। क्लियरली बताया। संस्कृत, मराठी और हिंदी और गुजराती, बंगाली में भी ये सारे शब्दों का अर्थ एक ही होता है। आशा, ममता, तृष्णा, कल्पना, चिंता, अहंता, कामना, भावना, असूया, अविद्या, ईषणा, ईर्ष्या करना, यानी वासना, अतृप्ति, लोलंगता, यानी कि दुर्वासना। ठीक है, बाकी के शब्दों का अर्थ तो क्लियर है। इच्छा, बुरी इच्छा, वांछा, बुरी वासना, चिकित्सा, बुरी चिकित्सा, यानी चिकित्सा यानी अच्छी चीज़ें जानना नहीं, चिकित्सा यानी अच्छी, बुरी चीज़ों की चिकित्सा, निंदा, किसी की निंदा करना, अनित्य, ग्रामणी, मस्ती, सदा हरदम मस्ती में रहने का, जानी, अवज्ञा, विपत्ति, आपदा, दुर्वृत्ति, दुर्वासना, स्पर्धा, खटपट, चटपट, हरदम बुरे चीज़ों के लिए भी स्पर्धा लगाना। बाकी तो क्लियर है। तरे, झटपट आणि वटवट, फालतू बातें करना, सदा खटखट आणि लटपट, परम व्यथा, कुविद्या। ठीक है, फुकट में किसी की चीज़ का नहीं, यानी बुराई करने का, या तो फालतू चीज़ों के ऊपर अपनी कुविद्या का ये करना, दर्शन करना, ऐसे इनका यहाँ पे लिखा है। कुरूप आणि कुलक्षण, अशक्त आणि दुर्जन, दरिद्री आणि कृपण, अतिशयसी। कुरूप, कुलक्षण, ये तो बिल्कुल क्लियर है। अशक्त, दुर्जन, दरिद्री, कृपण, ये शब्दों का अर्थ मराठी और हिंदी में सेम है। आलसी मीन्स जो लेजी है, किसी काम के लिए वो बिल्कुल तत्पर नहीं है, ऐसे पड़ा हुआ है। खादाड़, बहुत खाने वाला। दुर्बल, लाताड़, टूटक, लबाड़ एंड अतिशय। लबाड़ मीन्स ये ऐसा करके ऐसा उसको स्मार्ट करके किसी को फंसाने का। मूर्ख आणि तपीळ, वेडे आणि वाचाळ, लटके आणि तोंडाळ, अतिशयसी, मूर्ख है वो। नेणे आणि ऐके, कुछ आ नहीं रहा हो, सुन भी नहीं रहा हो, सीख भी नहीं रहा है। नये आणि न सीखे, न करी आणि न देखे, अभ्यास दृष्टि। जिंदगी भर अभ्यास, पढ़ाई करके हम उत्तरोत्तर अपनी प्रगति करनी चाहिए। मरते समय ज़िंदगी में मुक्ति तो मिला नहीं चाहिए, हर समय वो मुक्ति में रहने का भी है, और मरते समय उस मुक्तता में ही मरने का है, ब्रह्म ध्यान में ही मरने का। ऐसा अभ्यास दृष्टि ऐसी नहीं, उसके पास नहीं रहती। अज्ञान आणि अविश्वासी, अज्ञान और विश्वास नहीं रख रहा। छलवादी, वो छल कर रहा है और दोषी भी है। अभक्त आणि भक्तां से देखो सकना, अभक्त भी है और भक्ति भी देख नहीं पा रहा है किसी की भक्ति। पापी आणि निंदक, क्लियर है। कष्टी आणि घातक, दुःखी आणि हिंसक, अतिशयसी, बहुत हिंसावादी भी है, बाकी तो क्लियर है। हीन आणि कृत्रिमी, रोगी आणि कुकर्मी, आचंगुल आणि अधर्मी, वासनारमे, वो वासना में है, अधर्मी है, कुकर्मी है। ठीक है। हीन देह आणि ताठा, अप्रमाण आणि फाटा, बाष्का आणि करंटा, विवेक सांगे। खुद तो हीनता का जीवन जी रहा है, लेकिन दूसरों को बढ़ाई कर रहा है या अच्छी चीज़ें बताने का सोच रहा है। तो अच्छे मार्ग पे रहे, ठीक है ऐसे बताने वाला।
बाद में कनिष्ठ आणि गर्विष्ठ, नुपरते आणि नष्ट, द्वेषी आणि भ्रष्टती, ऐसे ऐसे। अभिमानी, अभिमान यानी कुछ भी चीज़ें का अपमान लेके बैठने का और अपनी ज़िंदगी बर्बाद करने का। निस्संग, वोडग्रस्त आणि खळ, दांभिक आणि अनर्घ, अतिशयसी। खल यानी दुर्जन, वोखटे आणि विकारी, खोटे आणि अनुपकारी, अवलक्षण आणि धिक्कारी प्राणी मात्र असे। अल्पमदी आणि वादक, दीनरूप आणि भेदक, सूक्ष्म आणि त्रासक, कुशब्दे करुणी, बहुत गालियाँ देता, कुछ काय क्या करता है, फालतू चीज़ें करता है, ठीक है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें दी है। कप्पी आणि कुटाळ, गाठाळ, कुरटे, कुचर, नट्याळ, कोपी, कुधन, टवा, अतिशयसी, यानी बहुत सारी जो बुराई रहती है वो सारी चीज़ें करता है वो। आत्महत्यारा, इसके कारण क्या होता है, उसको आत्महत्यारा भी कर सकते हैं, स्त्री हत्यारा रहता है वो, गौ हत्यारा और ब्रह्म हत्यारा भी रहता है, मातृहत्यारा, पितृहत्यारा, महापापी, पतित, यानी इन लोगों की हत्या करने के बाद उसको हत्यारा कहते हैं। लेकिन उसको जीते जी ही इतने सारे लोगों की वो हत्या ऑटोमेटिकली अपने वो कुल का भी हत्यारा बन जाता है, ऐसा इनका समर्थक जी का कहना है, ठीक है। ऐसे करते 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 बहुत सारी चीज़ें हैं। विद्याहीन, वैभवहीन, कुलहीन, लक्ष्मीहीन, शक्तिहीन, सामर्थ्यहीन, अदृष्ट, भिखारी। वो विद्याहीन रहता है, वैभवहीन रहता है, कुलहीन हो जाता है, फिर लक्ष्मीहीन भी हो जाता है, शक्तिहीन हो जाता है, सामर्थ्यहीन भी हो जाता है और भिखारी जैसे ज़िंदगी जीता है। समर्थ रामदास के शब्दों का अर्थ, भिखारी का मतलब राजा भी रहा तो भी वो अगर कुविद्या रहा तो उसको भिखारी कहते हैं। यहाँ पे दिया है उन्होंने क्लियर। पैसों से और भिखारी का कुछ भी संबंध नहीं इनकी इसमें। युक्तिहीन, बुद्धिहीन, आचारहीन, वैचारहीन, क्रियाहीन, सत्वहीन, विवेकहीन, क्लियर है। भक्तिहीन, भावहीन, ज्ञानहीन, वैराग्यहीन, शांतिहीन, क्षमाहीन, सर्वैक क्षुल्लक, समय नेणे, प्रसंग नेणे, प्रयत्न नेणे, अभ्यास नेणे, आर्जव नेणे, मैत्री नेणे, काहीच नेणे अभागी। इतना अभागा रहता है कि वो अपना ज़िंदगी का समय अच्छी जगह गुजारने का भी वो नहीं सोच सकता और कर भी नहीं पाता है। ऐसे कुविद्येची लक्षणे ऐकून त्यागजी करणे, अभिमानतरे भरणे हे विहित नहे कि इसमें अपना हित नहीं है। तो ये कुविद्या जो लक्षण है आपको छोटी से भी आपके अंदर दिखती है तो उसका त्याग कर दीजिए, ऐसे समर्थ रामदास कह रहे हैं। इति श्री दासबोधे गुरुशिष्य संवादे कुविद्या लक्षण नाम समास तीसरा। बहुत क्लियर था, यानी इसका एक्सप्लेनेशन देने की भी ज़रूरत नहीं है। चलिए हम परमार्थ मार्ग पे रहते हैं, कुविद्या दूर करते हैं। धन्यवाद।